नमस्कार। जिंदगी हसीन है, क्यों है, कैसे है, और वो भी खासकर उस इंसान के लिए जिसने गरीबी में जन्म लिया हो, फटी चप्पलें, फटी शर्ट, फटी पैंट पहन करके ज़िंदगी जी हो, जिससे 200 रुपए की कुली का जो काम कर सकते थे, पेटियां उठाना 100-100 किलो की, सर कंधे पे माल ढोना, बैलगाड़ी चलाना, लगेज ऑटो रिक्शा चलाना, स्कूटरों पे साइकिलों में माल ढोना, सब कुछ किया, और जो कभी कॉलेज नहीं जा सका, पैसे के अभाव में भी, वक्त के अभाव में भी, पेट की भूख के अभाव में भी। यानी कि डिग्निटी क्या होती है ये तो पता ही नहीं था, क्योंकि जीवन में जब भी किया, हाथ फैलाया सबके सामने मदद के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, जब भी फैलाया तो शायद ही कोई ऐसा मिला जिसने हमें कोई सांत्वना दी हो। मैं कहता हूँ मीठा नहीं दे सकते, मीठी बात तो कर सकते हैं, बट आई एम सो सॉरी, जीवन ऐसा नहीं है। लेकिन आज जिंदगी में हसीन क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं कि आज वही गरीब वहां से उठ के आने के बाद, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, हमारे लेट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने कहा था, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। मैंने इस बात को फॉलो किया, मैंने समझा कि मेरे जीवन का एग्जिस्टेंस क्या है। मेरी रेखाएं हाथ की जो भी थी उसको मैंने छोड़ दिया, मैंने अपनी किस्मत को अपने कर्म के माध्यम से बदलने की कोशिश करी। इसलिए आज भारत की 4th लार्जेस्ट प्लास्टिक फर्नीचर कंपनी चलाता हूँ, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी है। और हमारी कंपनी के अंदर हमारे ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद जी हैं, और हमारी कंपनी के इन्वेस्टर्स बहुत ही बड़े जाने माने नाम है, उनका नाम मैं ले नहीं सकता आपको। आप मान के चलिए कि देश की धड़कन है, युवाओं की धड़कन है, और बहुत मेजर इन्वेस्टर है हमारे पास। इसके अलावा मेरे पास भारत की सबसे बड़ी प्लास्टिक की रिसाइकलिंग फैक्ट्री है, जिसके माध्यम से मैं भारत के अंदर डैडी ऑफ प्लास्टिक कहलाया जाता हूँ। क्योंकि जब 25 साल पहले जब लोगों को रिसाइकल क्या होता है इसका वर्ड का भी नहीं पता था, लोग मुझे कबाड़ी कहते थे, तब मैंने रिसाइकल प्लास्टिक से प्लास्टिक फर्नीचर बना करके भारत के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का इकोसिस्टम शुरू किया। अब यहां पे कहानी खत्म नहीं होती, अब शुरुआत करने जा रहा हूं। नई शुरुआत क्या करने जा रहा हूं? एक वक्त ऐसा था जब मैंने अपनी जिंदगी के लिए, अपने लिए, अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए काम किया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब रियलाइज हुआ कि मैं तो वहां पहुंच गया जहां गरीबी रेखा से ऊपर होना चाहिए इंसान को, लेकिन मेरा देश अगर जो गरीब है तो सुशील अग्रवाल, तुम अमीर नहीं बन सकते। तुम्हारे को अमीरी का एहसास उस दिन होगा जब सारे के सारे लोग इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ में जिएंगे। मैंने अपने आप को हाथ फैलाते हुए, जूते खाते हुए देखा है, और जब लोग मेरी तरफ हाथ फैलाते हैं तो मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं सोच के कि काश ये काम किसी और करना पड़े, किसी और के सामने ऐसी स्थिति ना आए कि उसको हाथ फैलाना पड़े। हाथ फैलाने का मतलब होता है इंसान मजबूरी में आके हाथ फैलाता है, भीख मांगता है, जब कहता है प्लीज मेरी कोई मदद कर दो, वरना कोई भी नहीं करता। एंड दैट इज डिग्निटी, एंड आई बिलीव द डिग्निटी वी ओ ईच अदर। डिग्निटी को लोग समझते नहीं, जोक समझते, गरीब का सम्मान नहीं होता। मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, आज सम्मान की बात आती है, अमीर का हो गरीब का, कॉन्स्टिट्यूशन हमको सेम राइट प्रोवाइड करता है, लेकिन है क्या समाज के अंदर ऐसा नहीं होता। जब गरीब कहता है तो गलत कहता है, अमीर कहता है तो सही कहेगा। इस बात का जो एक डिफरेंस है उसको मैंने महसूस किया। इसलिए आज मैंने क्या सोचा कि आज की डेट में चाहे आप भी समाज में जा रहे होंगे, देखते हो सुबह शाम, आपने देखा होगा गरीबों की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट जो भी आपके पास फोन करता है, ए भाई मुझे कुछ सामान चाहिए था या मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, आपको पता है वो क्यों करता है? उसको इस बात पे भरोसा है कि आपको फोन करेगा तो आप दे देंगे, नहीं तो बिना नहीं ऐसे नहीं करता। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिएगा, आपको अमूमन जीवन में ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो आपकी ये बात सुनकर, अच्छा पैसे की जरूरत है, अच्छा कोई सामान की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है, अच्छा मैं देने को तैयार हूं। नहीं, उस समय उनके हाथ संकुचित हो जाते हैं, बोलते नहीं अभी तो मेरे पास है नहीं जी, आजकल तो बड़ी कड़की चल रही, तंगी चल रही है। यही है जीवन, लोग ऐसे ही करते हैं, अपने खुशी के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन दूसरे के सुख के लिए अपने दुख को गाना शुरू कर देते हैं। ये जीवन है। तो मैंने क्या महसूस किया कि भी आज के डेट में अगर जो हमें डिग्निटी चाहिए तो क्या करना चाहिए? हेल्प करनी है। कैसे? तो मैं ये मान के चलता हूं, पॉवर्टी इज नॉट लैक ऑफ मनी, इट इज लैक ऑफ डिग्निटी। गरीब होना श्राप है, गरीबी एक गाली है। ये बात तो मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया, क्योंकि मैं 52 साल से काम कर रहा हूं। जब 13 साल का था मात्र, तब मैंने काम करना शुरू किया। मुझे पता है जब आंखों में से, एक वक्त ऐसा भी था कि मैं रेस्टोरेंट के सामने खड़ा था, 2 रुपये प्लेट की इडली थी, मेरी जेब में 1 रुपया था। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि कैसे करें, फिर लगा नहीं यार अफोर्ड नहीं कर सकते, तो चुपचाप पानी पिया और चले गए। ऐसे एक बार मैं रात को बस स्टैंड के ऊपर, ठंड के अंदर, बस स्टैंड के अंदर, मैंगलोर के बस स्टैंड के ऊपर 24 रुपये बचाने के लिए प्लेटफॉर्म पे सो गया।
सीमेंट के प्लेटफॉर्म पे, सारी रात ठंड में ठिठुरता रहा। मैंने कहा 24 रुपये बच रहे हैं ना भाई। यानी कि जिंदगी कैसे जीती है, कैसे जीनी चाहिए, कैसे जीना पड़ा है, उसको एहसास करने के बाद मन में क्या आया है कि मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे आज मैंने डिसाइड किया है कि मुझे डिग्निटी के साथ साथ में अपॉर्चुनिटी नहीं, सिंपैथी नहीं, मुझे जीवन में लोगों के पास कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने 5 मिशन क्रिएट करे। क्या है वो 5 मिशन? एक तो भारत में आज की डेट में अगर जो कोई ये कहता है कि मुझे बिजनेस करना है, तो आप सबसे पहले कहते हैं भैया कितना पैसा लेके आ। लेकिन मैं शुरुआत करने जा रहा हूं इस प्रकार की। 23 साल पहले मैंने जब प्लास्टिक फर्नीचर बनाना शुरू किया था, जिनके पास 100-200 रुपए भी नहीं थे, उन लोगों को मैंने माल दे दे करके आज भगवान के देश में करोड़ों रुपए कमा लिए। तो मेरा सवाल यही है कि मेरे जहन में ये बात आती है कि सिर्फ इतने लोग क्यों? मेरे पास भारत में 30,000 डीलर का नेटवर्क है, 24 स्टेट में मैं काम करता हूँ, 20,000 पीस फर्नीचर रोज का बनाता हूँ। तो मैंने सोचा हमारे पास कैपेसिटी बहुत अच्छी है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी हैं, बड़े हमारे पास सैवी इन्वेस्टर्स भी हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। क्यों नहीं मैं इस मुहिम को आगे ले जाऊं? तो आज मैं आह्वान कर रहा हूं पूरे भारत में जितने लोगों को बिजनेस करने की इच्छा हो, आप जुड़ जाइएगा। हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, आपसे रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे। आप आइएगा, समझिएगा, आपको 10% मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न हम देने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। रिटेल में 40% मिलता है और सारी फॉर्मेलिटी में आपको समझाएंगे, आपको ट्रेन करेंगे कि आपको कैसे काम करना है। एक तो ये मेरा मिशन है जिसमें मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत में लोगों को जोड़ दूँ कि मैं चाहता हूँ कि बिजनेस करना है जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे करना है। दूसरा मेरा इन्वेस्टमेंट है, पहले मेरे इन्वेस्टमेंट का नाम था प्रगति, मैं माफ़ी चाहता हूँ, भूल गया। पहले मेरे इसका मिशन का नाम था प्रगति, दूसरे का नाम है उन्नति। उन्नति क्या है? आज देखिए जितने लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, कभी उनसे पूछते हैं हम कि आप गरीबी के भीख क्यों मांगते हो? ये पेट जब 3 बार खाना मांगता है ना, तो अच्छे को गिरा देता है, झुका देता है। तो मैंने इस बात को महसूस किया। तो मैं आज जितने लोग भारत के अंदर इस समय ये गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जी कर भीख मांगते हैं, या फिर आपने देखा कई बार झूठे पत्तलों में खाना खाते रहते हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ छोड़ दीजिएगा। आज के बाद मैं आपको इकोसिस्टम दे रहा हूँ, कैसे कि आप जितना भी प्लास्टिक कचरा जहां पर भी हो उसको कलेक्ट कीजिएगा। हम एक ऐप डेवलप कर रहे हैं, आप ऐप पे आइएगा, आप ऐप पे आइए, फिर हमारे टेलीफोन नंबर पे हम डिटेल सारी चीज़ देंगे, आपको कम्युनिकेशन का बहुत सारे मेथड बताएंगे। आप आ करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। मेरी इच्छा ये इस समय है कि करीब 5 लाख से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, भारत के अंदर मूवमेंट चलाया जाए, जिसके अंदर कि प्लास्टिक, जिसको कि हम ये कहते हैं कि हम एक कचरा है, कचरा कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। कबाड़ी किसको बोलते हैं? जो उठा रहा है। नहीं, वो कबाड़ी नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कबाड़ी तो हम हैं, हम कबाड़ कर रहे हैं। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों ने वेस्ट करके पर्यावरण को खत्म कर डाला। और आपको बता दूं 100-200 साल प्लास्टिक जो है डिकम्पोज नहीं होता। तो हम क्या कर रहे हैं, उस प्लास्टिक को ले करके रिकवरी करके शानदार ग्रैनुल भी बना रहे हैं, प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। आने वाले वक्त में देश की सेवा करके ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हो या होम अप्लायंसेस हो, सब चीज़ों के लिए देने जा रहे हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि वी विल कॉल देम नॉट अनएम्प्लॉयबल बट विल कॉल देम क्लाइमेट वॉरियर्स। मैं ऐसे लोग खड़ा करना चाहता हूं। तीसरी बात है, क्या है? ज्ञान दान। जैसे मैं कॉलेज नहीं जा सका, दिल में एक बात हमेशा रह गई, कॉलेज कैसा दिखता होगा, कॉलेज में जाके कैसा महसूस होता होगा। और आज मैं गर्व और खुशी के साथ कहना चाहता हूं दोस्तों कि मैं पिछले 15 सालों से करीब 40 से ज़्यादा कॉलेज में जाता हूं भारत के, और मेरे ख्याल में मैं 10 लाख बच्चों को बीटेक, एमबीए, फार्मा स्टूडेंट को ट्रेन कर चुका हूँ, फैकल्टीज को भी ट्रेन करता हूँ। और जहाँ भी जाता हूँ, मैंने पिछले 15 सालों में आज तक कभी, 15 साल से ज़्यादा ही हो गए, मैंने आज तक कभी भी किसी से एक पैसा भी नहीं लिया, आखिरी सांस तक भी नहीं लूँगा। मैं जब तक जीऊँगा देश के लिए जीऊँगा, समाज के लिए जीऊँगा। और मेरी इच्छा ये है कि देश के नाम 100 दिन हर साल मैं अपने देने को तैयार हूँ। कैसे? जिस भी कॉलेज को पूरे भारत में इच्छा हो कि आप मेरे को बुलाना चाहते हैं, मेरे 3-3.5 घंटे का ओरिएंटेशन सेशन होता है। मैं बहुत ही शानदार तरीके से वोका वर्ल्ड क्या है और बहुत सारी चीज़ समझाता हूँ, बताता हूँ, सिखाता हूँ। साथ साथ में आपके बच्चों को इंडस्ट्री विजिट हो या फिर उनको बेसिक से इंटर्नशिप पे आना हो, जॉब के लिए आना हो, वो सब कुछ हम करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं भी जब आऊँगा, मुझे आप ना फ्लाइट, ना होटल, ना खाना, कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। सिर्फ आप मेरी सर्विस लेना चाहते हैं, ले लीजिएगा। 100 दिन देश के नाम, ये मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है जिसको मैं बोलता हूँ ज्ञान दान। अगला मेरा क्या है? महादानी। महादानी क्या होता है? आप सोचिए दोस्तों कि हम सबके पास माँ प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है, पैसा, शोहरत, इज्जत, सब कुछ। एक चीज हम भूल जाते हैं बहुत बार, जब हम लोगों को देते हैं, दान देते हैं कि चलो भी हमने धन का दान दिया, अन्न का दान दिया, लेकिन अंग का दान कभी नहीं करते। अंग के दान के हमारे दिमाग में क्या था? नहीं, अंग का दान कर देंगे तो ऐसा हो सकता है कि अगले जन्म में ना मिले। 2 पैमाने क्यों?
अगर जो आपको लगता है कि अन्न का दान, धन का दान करने से अगले जन्म में नहीं मिलेगा, तो वो भी नहीं करना चाहिए। और वो करते हैं कि आप उम्मीद करते हैं अगले साल, अगले जन्म में मिलेगा, तो ये भी मिलेगा। मैं आपको अपनी कमिटमेंट बताता हूँ कि मैंने अपनी कमिटमेंट कर रखी है, 25 सालों से लेके घूम रहा हूँ कि मेरी पूरी बॉडी जितने भी पार्ट्स उसके हों, 36 ऑर्गन्स रिट्रीव किए जा सकते हैं, वो सब के सब दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी की बॉडी है वो मेडिकल स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। कुछ बच जाए तो गंगा जी में बहा दिया जाए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं जाने के बाद किसी और में जी सकूं, मेरे को लगता है इससे बड़ा सौभाग्य जीवन में कभी नहीं हो सकता। जो समाज ने आपको दिया, पैसा दिया, प्यार दिया, वो किसी को दे दे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो हमारा प्रकृति ने दिया, जिसको आप जाने के बाद, जब हमेशा के लिए चले जाएंगे, उसके जाने के बाद दे रहे हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैंने पिछले 25 सालों में निरंतर कोशिश करके, मुझे याद नहीं है, 12-15 लाख लोगों को मैंने प्लेज करवाया होगा। प्लेज का मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि हाँ वहाँ भी करना है। प्लेज का मतलब है उन्होंने बाकायदा कसम खाने के बाद गवर्नमेंट की साइट है नोटो, NOTTO, उस पर जाकर रजिस्टर किया है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा है कि मेरे दिल के बहुत नज़दीक और बहुत करीब है। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान को अंगदान करना चाहिए, सोच करके कि मैं जाने के बाद ही किसी और में जी सकूँ। इससे बड़ा सौभाग्य आपको कभी नहीं मिल सकता। इसको मत छोड़िए दोस्तों। देखिए, दूसरा मेरा पांचवा मिशन है, मिशन आशीर्वाद। किससे हम सोचते हैं हम स्त्री पुरुष है, हाँ है, क्या इसके अलावा और कोई नहीं रहता? आप सोच के देखिएगा, आपके इर्द गिर्द एक समाज और रहता है जिसको हम ट्रांसजेंडर्स बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं। कभी सोचा है ये मॉल्स में, होटल्स में, थिएटर्स में कभी कहीं नजर नहीं आते? क्या गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं, कहाँ से आते हैं? ये खुद अपने आप पैदा नहीं होते, हमारा समाज उनको पैदा करता है। लेकिन क्या उनको डिग्निटी देता है? कोई नहीं देता कभी भी, किसी प्रकार से भी। सिर्फ लिप सिंपत्ति है, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको पैसे फेंक देते हैं या उनसे आशीर्वाद लेते हैं। भगवान राम ने आशीर्वाद दिया था कि तुम जिसको भी आशीर्वाद दोगे वो फलीभूत होगा, इसलिए हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं बच्चे पैदा होने पे, सब कुछ करने पे। लेकिन जब काम की बारी आती है तो कोई नहीं देता। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं नहीं बाबूजी ये काम नहीं करते। मैं माफी चाहता हूं, मैं हर रोज वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूं और मेरे पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग अभी भी है जहां पर ये लेडी कह रही है अपने आप, सॉरी, हम लोग को कौन काम देगा बाबू? कोई तो काम नहीं देते। इंसान साता से एक से एक बात बोलते हैं। आज 15 दिन किसी के दुकान पे काम करोगे, बाद में गंदा बातें इंजाम देंगे, वो करते शे करते, हम कोई नहीं रखते भागा जी को बाबू। अच्छा, जब आपसे काम करते कितना दुर्भाग्य है। कभी पूछा है किसी से कि आप ये सब क्यों करते हो? मैंने बहुत बार पूछा है, एक बार नहीं, बार बार पूछा है। और मैंने आज एक प्रण ले लिया अपने जीवन में कि आने वाले वक्त में मैं देश में किन्नर समाज के लिए, जो आशीर्वाद का समाज माना जाता है, मैं कहता दे आर आशीर्वाद फैमिली, नो किन्नर समाज, नो ट्रांसजेंडर्स, उस फैमिली को मैं प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की फैक्ट्री लगवा के दूंगा, एक मॉडल फैक्ट्री जिसमें सारा ऑपरेशंस कैसे चलाना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट से लेके हर चीज दूंगा। इसके साथ साथ पूरे भारत में मूवमेंट छेड़ करके वो जो भी होगा फैसिलिटी सारी ओन्ड, ऑपरेटेड, एवरीथिंग साइंड, डॉक्यूमेंटेड, प्रॉफिटेबल बाय देम एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉस मेरा, प्रॉफिट आपका। आप जीवन में कामयाब हो जाइएगा, आप मेन स्ट्रीम आ जाइएगा। आप, मैं चाहता हूं समाज के अंदर आप आए, जुड़ करके जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे। हजारों साल पहले आपकी बहुत इज्जत होती थी, आपका राजा महाराजा के लेवल पे सीट पे बिठाया जाता था। ब्रिटिशर्स ने आकर के हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, जब उन्होंने सिर्फ मेल और फीमेल कर दिया, इनको भूल गए। हमें नहीं भूलना है। मान के चलेगा कि हमारे ही बच्चे जो यहाँ तक आए हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आने वाले वक्त में मैं इस प्रकार का मूवमेंट शुरू करके पूरे भारत में मल्टीपल फैक्ट्रीज लगवाना चाहूंगा कोऑपरेटिव मूवमेंट के थ्रू, जिससे कि इन लोगों को लाइवलीहुड, डिग्निटी मिल सके। ये मेरा 5वां मिशन था। इसके अलावा मेरे पास 5 गुरु मंत्र है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन बस एक बात कहना चाहता हूं। 2 चीजें जो आपको हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगी, वो क्या है? एक तो ईगो, घमंड। घमंड कभी किसी का टिका नहीं दोस्तों। मुझे इसके एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। आप सोच के देखिए आपका घमंड में क्या हुआ, हर काम आपके अगेंस्ट में ही जाएगा। इसी प्रकार से गुस्से में कहा आपका हर शब्द आपके विवेक को खत्म कर देता है। जब विवेक खत्म हो जाता है तो इंसान ये अपनी सच्चाई से बात कहने के बदले गलत बात कहने पर मजबूर हो जाता है। और सोचिए, मैं वादा करता हूं दोस्तों, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं 52 साल से एक्सपीरियंस करने के बाद 65 साल का आदमी आपके सामने बता रहा है। मैंने जब जब घमंड किया, मेरा घमंड चूर हुआ। मैंने जब जब गुस्सा किया, मैं बर्बाद हो गया, मैं जीरो हो गया। इसीलिए इस बात को कह रहा हूं कि भाई भूल के भी कभी घमंड और गुस्सा मत करना। हैव कंट्रोल। और 2 चीजें जो आपको बना सकती है वो क्या है? कंपैशन, सहानुभूति। किसके प्रति? सब चीजों के प्रति, समाज के, सृष्टि, प्रकृति के प्रति, अपने आप के प्रति भी, अपने ऊपर भी सहानुभूति कीजिए। प्लीज
प्लीज अपने आप का केयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरत है। सहानुभूति आपके हर काम में, हर एटीट्यूड में, हर सोच में होनी चाहिए, सिर्फ बोलने में नहीं होनी चाहिए कि हाँ जी मुझे आई लव एवरीबॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय आई लव एवरीबॉडी? क्या आप उनके प्रति सद्भावना है? क्या आप उनके प्रति सोचते हैं कि उनके लिए जिंदगी कुछ फर्क आना चाहिए? कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं है तो आपके पास कंपैशन नहीं है। कंपैशन बहुत जरूरी है जिंदगी में। और एक बात है फॉरगिवनेस। ये क्या है? जिंदगी में आप सोच के चलिएगा, मैंने कहा था, शुरुआत की थी मैंने, जिंदगी हसीन है। क्यों कहा था? जिस इंसान ने बार बार पिटा है। मैंने अपनी लाइफ में दोस्तों 15 तरह के बिजनेस चेंज किए, 22 घर बदले हैं। मैं 10 लैंग्वेज बोलता हूँ, साउथ इंडिया के कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम भी, और सारे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, हरियाणवी वगैरह सब कुछ बोलता हूँ मैं, सब कुछ। क्यों? मुझे इसके पता सब कुछ सिखा दिया, इसलिए मैं कभी डरा ही नहीं। तो मैं क्या सोचता हूँ, जितने लोगों में से बुरा किया मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अगर जो मुझे चैलेंज नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता, मैं अपने कंफर्ट जोन में जी रहा होता। तो मैं समझता हूँ उनको तो माफ़ करना ही करना है, एक और इंसान को माफ़ करना है, खुद को। जब तक आप अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, आपके अंदर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। हर चीज़ आपके जहरीले शब्द निकले, मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरे साथ ऐसे हुआ। कुछ नहीं हुआ था। जिंदगी हसीन है क्योंकि ऐसे ऐसे चलती है तभी जिंदा है। ऐसे लीन जाने का मतलब है डेड है जिंदगी। और मैं खूब एंजॉय कर रहा हूँ। इसके अलावा लास्ट गुरु मंत्र मेरा है एक ही, फोकस फोकस फोकस। जिंदगी में कुछ पाना है, फोकस के लिए ध्येय बना लीजिएगा। अगर जो आप फोकस से काम करेंगे, मैं वायदा करता हूं पा लेंगे। फिर कह रहा हूं पा लेंगे, आप डाउट मत रखिए। जिस दिन आपने सोचा कि मैं नहीं पा सकता, उस दिन आप नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने खुद मान लिया। जिस दिन आपने माना कि मैं हार गया, उसी दिन आप हारते हैं। गिरने वाले को हारने वाला नहीं कहते, क्योंकि गिर के वो बार बार उठता है। उठने वाले को हार नहीं माना जाता है। हार जब मानी जाती है, जब बोले कि मैं हार गया, तभी हार मानी जाती है। हार मत मानिएगा दोस्तों, मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है। और अगर जो आप एक लाइफ चेंज कर सकते हैं तो आप पूरे विश्व को चेंज कर सकते हैं। मैं समझता हूँ हम लोग 1.4 बिलियन, हम प्रॉब्लम नहीं है, हम 1.4 बिलियन सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच।